हेलो, वेलकम टू ईमैक्स इंडिया। तो आज हम बात करेंगे कि अपने एडमिन पैनल पर स्टूडेंट का एडमिशन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हम ईमैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट emexindia.in ओपन करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं, होम पेज पर आपको सेंटर लॉगिन का एक ऑप्शन रिसीव होगा। अगर जैसे ही आप सेंटर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपना आईडी और पासवर्ड फिल करना है। आपका आईडी और पासवर्ड हमारे द्वारा आपके रजिस्ट्रेशन के समय पर आपकी मेल आईडी पर दिया गया है। यदि आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसके लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपके पास एक डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हमारे वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दी गई है। अभी हम स्टूडेंट एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं फीस पेंडिंग का। जिस भी बच्चे का फीस अभी तक आपने हेड ऑफिस में सबमिट नहीं किया है, उनका लिस्ट आपको फीस पेंडिंग ऑप्शन में शो होगा। फीस रिसिप्ट, जिन भी बच्चों का अभी तक आप फीस हेड ऑफिस में सबमिट कर चुके हैं, उनका लिस्ट आपको फीस रिसीव्ड ऑप्शन पर शो होगा। सर्टिफिकेट जनरेटेड, जिन भी बच्चों का अभी तक आपने स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जनरेट करवाया है ईमैक्स के माध्यम से, उनका लिस्ट आपको इस ऑप्शन पर शो होगा। इसके बाद स्टूडेंट रिमूव, जिन भी बच्चों को आपने ईमैक्स के पोर्टल से रिमूव करवाया है, उनका लिस्ट आपको स्टूडेंट रिमूव्ड ऑप्शन पर शो होगा। टोटल स्टूडेंट लिस्ट, जितने भी बच्चों का आज तक अभी तक आपने एडमिशन किया है ईमैक्स के पोर्टल पर, उनका लिस्ट आपको इस ऑप्शन पर शो होगा। स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैटेगरी नेम का। यहाँ पर हम स्टूडेंट का कोर्स सिलेक्ट करेंगे जिस कोर्स में हमें स्टूडेंट का एडमिशन करना है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें स्टूडेंट का एडमिशन एडीसीए कोर्स में करना है। आप अपना कोर्स अपनी जोन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट का कोर्स सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट स्टूडेंट का डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शंस आपको शो हो जाते हैं। कोर्स डिटेल में आपको वो सब्जेक्ट्स फिल करने हैं जिस सब्जेक्ट्स में आप स्टूडेंट को कोर्स करवा रहे हैं। इट मीन्स कि यदि अगर आप ईमैक्स के द्वारा जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सेम सब्जेक्ट्स ही फॉलो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप एज पर साइट मेंशन करेंगे। और अगर आप कुछ अलग सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं सेम कोर्स में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो सेम सब्जेक्ट ही स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पर आपको रिसीव हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम का ऑप्शन दिया गया है। स्टूडेंट नेम में हम स्टूडेंट का नेम मेंशन करेंगे, अभी हम यहाँ पर डेमो के लिए। इसके बाद स्टूडेंट जेंडर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम स्टूडेंट का जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। इसके बाद सेशन का ऑप्शन दिया गया है। सेशन में आपको वो मंथ वाइज मेंशन करना है। जैसे कि अगर आप 6 मंथ का कोर्स सिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6 मंथ मेंशन करना है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट का एडमिशन एडीसीए कोर्स में करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 12 मंथ मेंशन करेंगे। इसके बाद फादर नेम का ऑप्शन, यहाँ पर हमें स्टूडेंट का फादर नेम मेंशन करना है। इसके बाद गार्जियन टाइप का ऑप्शन दिया गया है। इसमें यदि आप स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट पर हस्बैंड का नेम मेंशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड पर सिलेक्ट करके हस्बैंड का नेम का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप हस्बैंड नेम फिल करेंगे। इसके बाद मदर नेम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट का मदर नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद कोर्स फीस में आपको वही अमाउंट मेंशन करना है जो फीस आप स्टूडेंट से कंप्लीट कोर्स का चार्ज कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट हेड ऑफिस में कॉल कर लेते हैं कि उनसे कितना फीस चार्ज किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम स्टूडेंट का एडमिशन एडीसीए कोर्स में कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्टूडेंट से 12,000 चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 12,000 मेंशन करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन जो रहता है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का फोटो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे।
इसे आप जूम इन जूम आउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स का फोटो यहाँ पर सेट करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो सेट करने के बाद डन पर क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट का फोटो अपलोड हो जाता है और ये सेम फोटो ही स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पर आपको रिसीव होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। इसके बाद एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है। एड्रेस के ऑप्शन में आपको वही एड्रेस कंप्लीट फिल करना है जो स्टूडेंट्स के आधार कार्ड पर अवेलेबल है। वेरिफिकेशन के लिए ये इजी रहता है। इसके बाद आईडी प्रूफ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी हम स्टूडेंट का अपलोड करने वाले हैं। इसमें हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आईडी नंबर, जो आईडी प्रूफ आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो आईडी नंबर यहाँ पर अभी आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद अपलोड आईडी फ्रंट साइड, इसमें जैसे ही आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, फोटो सिलेक्ट करेंगे फ्रंट साइड का, ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जेपीजी फाइल ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही प्लस पर सिलेक्ट करेंगे, फोटो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप इस आईडी प्रूफ को फोटोज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड है वो रिसीव हो सके। यहाँ पर फोटो एडजस्ट करने के बाद आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का आईडी कार्ड अपलोड हो जाता है। यहाँ से आप फोटो को व्यू भी कर सकते हैं कि कितना फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। अगर आप अगेन अपलोड करना चाह रहे हैं, अगेन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फोटो को, तो यहाँ से आप क्रॉप पर क्लिक करके स्टूडेंट का फोटो अगेन सिलेक्ट कर पाएंगे। देन जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट का ये आईडी कार्ड फोटो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद अपलोड आईडी बैक साइड, इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, बैक साइड फोटो सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो एडजस्ट करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करने से फोटो अपलोड हो जाता है। इसके बाद अपलोड एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। एडमिशन फॉर्म ईमेक्स की वेबसाइट पर डाउनलोड्स पर एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप ये एडमिशन फॉर्म आपको रिसीव हो जाता है। इसे डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स का डिटेल फिल करके आप ये फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट के नेम से कोई डिफरेंट एडमिशन फॉर्म बनवाया हुआ है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म अपलोड करेंगे। फोटो एडजस्ट करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करते ही ये अपलोड हो जाता है। इसके बाद फोन नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम स्टूडेंट का फोन नंबर मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, फोन नंबर मेंशन करने के बाद ऑप्शन आ रहा है फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट मीन्स कि जिस नंबर्स को अभी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इस नंबर से हमने पहले ही एक एडमिशन किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक नंबर से आप 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं कर सकते हैं। हर बार आपको एक नया नंबर यहाँ पर फिल करना होता है स्टूडेंट्स का। के बाद ईमेल यहाँ पर आप फिल करेंगे स्टूडेंट्स का। पासवर्ड का ऑप्शन जैसे दिया गया है, पासवर्ड में आपको 5 to 6 डिजिट सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया। हम इसे व्यू भी कर सकते हैं आई पर क्लिक करके कि हमने क्या पासवर्ड रखा है स्टूडेंट का। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट फॉर्म आपका फिल हो जाता है, हियर बाय आई एक्सेप्ट एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करते ही आप जैसे ही ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, आपका ये जो स्टूडेंट आपने एडमिशन किया है अभी, उसका डिटेल आपको आपके टोटल स्टूडेंट लिस्ट में शो हो जाएगा। जैसे आज हमने सीखा कि हम अपने एडमिन पैनल पर स्टूडेंट का एडमिशन कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे ही यदि आपका पैनल के रिलेटेड कोई भी अपडेट या फीडबैक है तो हमें ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक ही ईमेक्स इंडिया को बेहतर बनाता है।